देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, एक तो ये है कि आप एक ही घर के अंदर जो है सारे लोग जो हैं मुश्तरका तौर पर रहते हैं और बहुओं के कमरे अलग अलग हैं और खाना पीना भी एक जगह पर है और बाकी थोड़ा सा सिर्फ अपने बेडरूम में प्राइवेसी है, इसके अलावा प्राइवेसी नहीं है। दूसरा सिलसिला ये है कि लोगों के घर करीब करीब वो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के हुजरात जो थे वो करीब करीब थे, लेकिन हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ थी। तो मुझे तो आइडियल वो सूरत हाल लगती है जिसमें हर एक की इंडिपेंडेंस भी हो और हर एक के लिए और जॉइंट भी हो। यानी मैं तो उसे जॉइंट भी समझती हूँ और एक एतबार से बिल्कुल अलग सिस्टम भी है। उसको देखती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि वो लोगों की जो ये आप अभी रिहाना कह रही थी ना कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो यानी शुरू में परेशान करती थी, मुश्किल लगती थी, तो अगर उस तरह का सेटअप हो तो वो चीज़ें जो मुश्किल लगती थी वो भी मुश्किल ना लगे, यानी वो मुश्किलात भी ख़त्म हो जाए। आपको आसानी हुई अपनी बहू को इस फेज़ में संभालने में और उनकी अगली नस्लों को? असल में जब से ये मैरिटल मैटर्स पढ़े ना, ऐसा सही बहुत फ़ायदा हुआ। अपनी इतनी गलतियाँ खुद से नज़र आई कि हम बहू के लिहाज से हम कितनी गलतियाँ कर जाते हैं ना, और हमारे माँ बाप हमें कितना माफ़ करते हैं। कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें जो बाकी सासों के लिए भी लर्निंग हो? जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अच्छा सही। रोटी बनानी नहीं आती थी, हंडिया में बना लेती थी। तो उसके जब वो खाने का टाइम आता था ना रोटी बनाने का, तब मैं वॉशरूम में छुप जाती थी। अच्छा ठीक हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान ने जब देखा कि ये उस टाइम पे ये चली जाती है ना अंदर, तो उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे लिए बनाया करो, फैक्ट्री के लिए आप नहीं बनाओ। तो इतनी आसानी मुझे इस बात में लगी, हौसला बढ़ गया ना कि टेढ़ी मेढ़ी भी बनेगी तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि डांडी पटो की। गलतियाँ बहुत सी हो जाती थी, कोई एक नहीं कई हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने समझाया भी है और माफ़ भी किया है। गलतियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है जी, गलतियाँ नहीं होंगी तो इस्लाह किस तरह से होगी? उस्ताद ये कितनी प्यारी बात है, छोटी सी मिसाल है। समटाइम इंसान ज़्यादा बड़े ख़ानदानी निज़ाम में जाता है जहाँ पर इस तरह की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, उनको लिए तो समझना मुश्किल है, लेकिन मतलब एक बच्ची की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, वो नई नई ब्याह के आई है तो उसको रोटी पकाने से डर लग रहा है और वो उसके लिए वॉशरूम में छुप रही है। तो ये कितना खूबसूरत, आपने जो बात पहले की कि कितना प्यारा रिश्ता है कि आपको स्पेस देनी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाती। फिर जब आप बहुएं लेकर आईं, फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी के मामला थे 38 साल सास के साथ गुजारने के बाद? फैज़ा, अगर मैं अपने बच्चों को सिर्फ अपने साथ चिमटा के रखती ना कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, सुभान अल्लाह, तो दादा दादी से काट के रखती, उनको उनकी रूट से काट देती, तो फिर जाहिर है फिर जो नुकसानात मैं अकेली सहती, उन्हीं को छुपाती, उन्हीं को सहती। तो जब वो प्यार ले रहे हैं ना तो थोड़ी सी डांट भी बर्दाश्त करें। और आप देखिए लाइफ सीखता है जी ना बिल्कुल बच्चा भी। हाँ। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे बच्चों ने बहुत सीखा है, मेरे पोतों ने अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल उनमें कोई ऐसी ये नहीं है कि कोई एहसास कमतरी हो या कोई उनमें ये एहसास हो कि बाबा होते तो ये होता वो होता। उनको हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने चांस दिया है ना गिफ्ट्स भेजने का, तो वो भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं जी। जज़ाकल्लाह। सिखाने से हम लोग बहुत सीखते हैं ना, बड़े भी और छोटे भी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो रही है इस तरह। एक नहीं माशाल्लाह कई अफराद हैं उनकी माइंड सेटिंग के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए।